न्यूज़ चटनी चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आपको धर्म, सेहत और जीवन से जुड़ी सभी अच्छी जानकारियां मिलती रहें। यूँ तो हमारे देश में बहुत सी पवित्र नदियां हैं, लेकिन आज हम आपको उस नदी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देव नदी भी कहा जाता है। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पतितपावनी गंगा को देवनदी भी कहा जाता है। दरअसल शास्त्रों के अनुसार गंगा स्वर्ग लोक से ही धरती पर आई थी और यही वजह है कि इसे देव नदी भी कहा जाता है। इसके अलावा पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि गंगा श्री हरि विष्णु जी के चरणों से निकली है और उसके बाद भगवान शिव की जटाओं में आकर समा गई। ऐसे में श्री हरि और भगवान शिव से गहरा संबंध होने के कारण ही गंगा को पतित पावनी कहा जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। हालांकि गंगा से संबंधित एक कथा भी काफी प्रसिद्ध है और वो ये है कि एक बार देवी गंगा श्री हरि विष्णु से मिलने बैकुंठ धाम गई थी। ऐसे में वहां जाकर उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, मेरे जल में स्नान करने से सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर मैं इतने पापों का बोझ कैसे उठाऊंगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि मुझ में जो पाप समाएंगे उनका अंत मैं कैसे करूंगी। ऐसे में श्री हरि विष्णु ने कहा कि गंगा, जब साधु संत और वैष्णव आकर आप में स्नान करेंगे तो आपके सभी पाप धुल जाएंगे। वैसे ये तो सबको मालूम ही होगा कि गंगा नदी इतनी पवित्र है कि हर हिंदू की आखिरी इच्छा यही होती है कि उनकी अस्थियां गंगा नदी में ही विसर्जित की जाए। हालांकि गंगा नदी में बहाने के बाद ये अस्थियां कहाँ जाती है, ये कोई नहीं जानता। बहरहाल अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं और आपको अब तक इसका जवाब नहीं मिल पाया है, तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज हम आपको इसका जवाब जरूर देंगे। अब ये तो सब जानते ही होंगे कि ये सवाल इतना मुश्किल है कि इसका जवाब वैज्ञानिक भी आज तक नहीं दे पाए। वो इसलिए क्योंकि गंगा नदी में लाखों लोगों की, या यूं कहे कि असंख्य लोगों की अस्थियों का विसर्जन किया जाता है, मगर उसके बाद भी गंगा नदी पावन और पवित्र रहती है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि गंगा सागर तक खोज करने के बाद भी इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है। वहीं अगर सनातन धर्म की माने तो मरने के बाद व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए ही गंगा नदी में उसकी अस्थियों का विसर्जन किया जाता है और इसे शास्त्रों के अनुसार भी उत्तम माना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि गंगा नदी में विसर्जित होने के बाद ये अस्थियां आखिर कहाँ जाती है। तो हम आपको बता दें कि ये अस्थियां सीधा श्री हरि विष्णु के चरणों में बैकुंठ जाती है। जी हाँ, अब भले ही आप माने या न माने, लेकिन सच यही है। इसके अलावा जिस व्यक्ति का अंतिम समय गंगा के नजदीक गुजरता है, उसे मरने के बाद यकीनन मुक्ति मिलती है। अब ऐसे में गंगा के प्रति हिंदुओं की आस्था होना स्वाभाविक सी बात है। वहीं अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो गंगा जल में पारा यानी मरकरी मौजूद होती है, जिससे हड्डियों में मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस पानी में ही घुल जाता है। जी हाँ, ऐसे में ये सब जल जंतुओं के लिए एक पौष्टिक आहार होता है। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टि से हड्डियों में सल्फर मौजूद होता है, जो पारे के साथ मिलकर पारद का निर्माण करता है। ऐसे में ये दोनों एक साथ मिलकर मरकरी सल्फाइड साल्ट का निर्माण करते हैं। वहीं हड्डियों में बचा शेष कैल्शियम ही पानी को स्वच्छ रखने का काम करता है। इसके अलावा धार्मिक दृष्टि से पारद शिव जी का प्रतीक है और गंधक शक्ति का प्रतीक है। यानी ऐसे में सभी जीव आखिरकार शिव और शक्ति में ही लीन हो जाते हैं। बहरहाल हमें यकीन है कि आपको आपके सवाल का जवाब तो जरूर मिल ही गया होगा। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।